छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मामले पर वार पलटवार, बीजेपी और केंद्र सरकार पर बरसे सीएम बघेल। कहा बीजेपी नेता बहा रहे हैं घड़ियाली आंसू। मध्य प्रदेश में रोजगार उत्सव का आयोजन, सीएम शिवराज ने दी जानकारी। अब तक 1,44,000 बच्चों को मिला रोजगार। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने दी जानकारी। बिलासपुर एयरपोर्ट को मिली डीजीसीए की क्लियरेंस, जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने की संभावना। मध्य प्रदेश के मुरैना पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ। मोदी और शिवराज सरकार पर जमकर निकाली भड़ास। जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के परिजनों से भी की मुलाकात। नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जा रही है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी गुरु गोविंद सिंह जी को याद किया है। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने सिख समाज सहित सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने ट्वीट में ये लिखा है कि उन्होंने हमेशा प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश दिया है और उनके जीवन का दर्शन ये था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य की सदैव विजय होती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी के बारे में जानकारी दी है और साथ ही केंद्र सरकार और राज्य बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी नेताओं से यह पूछा है कि अगर केंद्र सरकार के कानून इतने ही अच्छे हैं तो बीजेपी नेताओं ने निजी हाथों में धान क्यों नहीं बेचे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार धान खरीदी में बार बार अड़ंगा डाल रही है। लगभग 81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और लगभग करीब 17.5 लाख 18 लाख किसान धान बेच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रहे हैं। वो नेता आंदोलन करे जिनको इस सिस्टम में विश्वास नहीं है। वो नेता आंदोलन करे जो धान नहीं बेच पाए हैं, जो धान बेच भी लिए हैं और पूरी राशि प्राप्त कर लिए हैं। तो मैं नहीं समझता कि नैतिकता के नाते उनको आंदोलन करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात सब कर रहे हैं, समर्थन मूल्य खरीदी हो रही है, जो दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जैसे धान खरीदी की व्यवस्था है उसी प्रकार से पूरे देश में होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व इस बात को जोर दे रहे हैं कि हम निजी मंडियों में या निजी हाथों में यदि अनाज को बेचेंगे तो हमारे आय दुगुना हो जाएगी। सारे केंद्रीय मंत्री ये बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ छत्तीसगढ़ में निजी हाथों में क्यों नहीं बेचे, विरोध कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बताया कि यदि ये समर्थन मूल्य में खरीदी नहीं करें उसके बाद भी आय दुगुना कैसे होगा, और फिर यदि उनको अपने योजना पर केंद्र भारत सरकार की योजनाओं पर विश्वास था तो फिर वो सोसाइटियों में जाकर धान क्यों बेचे। सवाल इस बात का है, यदि केंद्र कानून ठीक है तो यहाँ उनको धान नहीं बेचना था। यदि धान बेचे हैं इसका मतलब ये है कि दिल्ली सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं उसका भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। ये स्पष्ट है। बारदाने की कमी की बात कर रहे हैं। बारदाने की कमी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितना धान खरीदी हुआ था उससे ज़्यादा धान खरीदी हम कर चुके हैं। जितने किसान उनके शासनकाल में बेचते थे धान उससे ज़्यादा किसानों का धान हम खरीद चुके हैं। हमारी ये व्यवस्था है। हमने जहां सोसाइटियों की संख्या 1.5 गुना किया उसी प्रकार धान खरीदी केंद्र की संख्या भी 1/4 हमने बढ़ाई और इसके कारण से कहीं कोई अव्यवस्था नहीं है और सारी जगह सुव्यवस्थित ढंग से धान खरीदी हो रहा है। ये बात सही है। केंद्र सरकार 1,45,000 गठान बारदाना हमको दे दिए होते तो आज धान खरीदी में हमको किसानों से बारदाने मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उस बारदाने से हम किसानों को धान खरीद सकते थे। लेकिन बार बार केंद्र सरकार हमको हमारे साथ छल कर रहा है, हमको धोखा दे रहे हैं और अड़ंगा डालने का काम कर रहे हैं। जब 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की सहमति आपने दी है तो फिर अभी तक की 24 लाख टन
ही FCI में जमा करने की अनुमति क्यों आपने दिया? पूरा 60 लाख का देना था। तो आप बार बार अंका डाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ घड़ियालियाँ। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की है। राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित रोजगार उत्सव में वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवाओं और शीर्ष नियोक्ताओं से संवाद भी उन्होंने किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा कि रोजगार इस समय हमारा सबसे बड़ा फोकस है और साथ ही उन्होंने इंदौर में पकड़े गए राशन घोटाले का भी इस मौके पर जिक्र किया और कहा कि आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही ये भी कहा कि उनकी संपत्ति बेचकर जिनका हक उन्होंने मारा उन्हें राशन दिया जाएगा। कार्यक्रम के बाद सीएम ने यह बताया कि 1,44,000 युवाओं को अभी तक रोजगार देने का काम किया गया। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद गैंद सिंह को नमन किया और सीएम बघेल ने देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीद गैंद सिंह जी को ट्वीट करके उनकी शहादत के दिन उन्हें नमन किया। अपने ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि छत्तीसगढ़ के इस महान सपूत को 20 जनवरी सन 1825 को परलकोट के महल के सामने फांसी दी गई थी और शहीद गैंद सिंह ने अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई और बस्तर के आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। बस्तर के अबूजमाड़ में क्रांति की मशाल जलाने वाले ऐसे वीर सपूत को छत्तीसगढ़ और पूरा देश नमन करता है। उनका बलिदान युगों तक याद रहेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस बारे में रमन सिंह ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी। इस बारे में उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि जेपी नड्डा से सौजन्य भेंट कर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी और इस दौरान कोरोना काल में पार्टी की तरफ से जनहित में किए गए कार्यों और प्रदेश संगठन की गतिविधियों की जानकारी दी। साथ ही जल्द छत्तीसगढ़ आने के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ मुरैना पहुंचे, जहां पर उन्होंने जहरीली शराब से मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि सच्चाई सामने आए। सच्चाई सामने आने के बाद बाकी लोग बचेंगे और साथ ही उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि लोग अब ये पूछ रहे हैं कि ये दुर्घटना संभव कैसे हुई। जो नहीं रहे उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परिवारों के साथ हम दुख में साथ हैं और मेरा और हम सब मेरे साथियों का पूरा प्रयास रहेगा कि सच्चाई सामने आएगी तो दूसरे भी बचेंगे। आज आपके गांव की बात नहीं है, आपका गांव तो एक चिन्ह बना है, पर जो ये संदेश इस दुर्घटना के बाद पूरे प्रदेश में गया है। मैं कल था डिंडोरी में, मैं था बालाघाट में, अपने जिले में भी था। चर्चाएं इसकी, लोग चिल्ला रहे हैं कि ऐसी दुर्घटना संभव कैसे हो। प्रश्न दुर्घटना हो गई ये तो एक बात है, पर ये दुर्घटना संभव कैसे हुई आप सब। वहीं छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय राज्य मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की और इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर दी थी, जिसके बाद एक सोशल मीडिया यूजर ने उनसे राज्य में एयरपोर्ट को लेकर के सवाल पूछा, जिसके जवाब में मंत्री टीएस सिंहदेव ने जानकारी दी है कि कल केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप पुरी और विभाग के अन्य अधिकारियों से मुलाकात हुई। जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर सभी एयरपोर्ट पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बिलासपुर एयरपोर्ट को डीजीसीए क्लियरेंस मिल गई है और जल्द ही वहां हवाई सेवा शुरू हो जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश के मुरैना में कांग्रेस ने किसान महापंचायत का आयोजन भी किया, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने 3
किसान कानूनों को लेकर के जहां मोदी सरकार पर निशाना साधा, वहीं शिवराज सरकार को भी निशाने पर लिया। उन्होंने शराब से होने वाली मौतों के मामले पर कहा कि प्रदेश की शिवराज सरकार शराब प्रेमी सरकार है और शराब की दुकानें और शराब के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नित नए निर्णय लेने का काम करती रही है। अगर प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़ाई गई तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। हम सदन से लेकर सड़क तक इस जनविरोधी निर्णय का खुलकर विरोध करेंगे और जिन कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं उन कानूनों को पूर्व सीएम कमलनाथ ने किसानों को समझाने की बात भी कही है। शुरुआत हुई, हमारे किसान कुछ ने लाभ उठाया, अधिकतम ने लाभ नहीं उठा पाए, पर समय आ रहा था। मोदी जी समझ गए अब समर्थन मूल्य का समय आने वाला है और कानून बनाया। ये जो किसान बैठे हैं, मैं समझाता हूं आपको ये कानून क्या है। ये कानून है क्या जिसके लिए आज जिसके विरोध में लाखों किसान आज धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ये क्या कानून है? ये हमारे कृषि क्षेत्र को ये कानून निजीकरण करेगा। इसका मायने क्या? निजीकरण का मायने क्या? आज बड़े बड़े उद्योगपतियों को इनको मंडी का दर्जा दिया जाएगा, मंडी का स्टेटस दिया जाएगा। जब उनको मंडी का स्टेटस दिया जाएगा, ये बड़े उद्योगपति आपके पास आएंगे। सोयाबीन का भाव क्या है बेटा? आप कहोगे 3-4 हजार जो भी हुआ 500 रुपए कम देंगे। किसान को तो फसल निकालनी है, बेटी की शादी करनी है, फीस देनी है। किसान मजबूर होकर उनको बेचेगा, मंडी चौपट हो जाएगी और जो संभावना समर्थन मूल्य की है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये बात आपको समझनी है किसान भाइयों। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में प्रवेश के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार पहले कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण के लिए मंत्रालय में किसी भी बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था। जरूरी मामलों में ही विभागीय सचिव की अनुमति से ही प्रवेश के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन अब मंत्रालय में अधिकारी कर्मचारी की 100% उपस्थिति के साथ जब काम हो रहा है, इसलिए वैध पास के साथ अब लोगों को मंत्रालय में प्रवेश की इजाजत दे दी गई है। साथ ही कोरोना महामारी के चलते लोगों से नियमों की पालना की अपील भी की गई है। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में भी तांडव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। थाना माधवनगर क्षेत्र में टावर चौक पर राष्ट्रीय हिंदू सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अभिनेता सैफ अली खान का पुतला यहां पर जलाया और पोस्टर पर चप्पल भी बरसाई। तांडव वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया है, जिसे लेकर के हिंदू संगठनों में लगातार रोष देखने को मिल रहा है। इस बीच राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष और संत अवधेश पुरी ने यह भी कहा कि अगर ये कलाकार उज्जैन पहुंचे तो उनके पुतलों की तरह ही उन्हें भी जला दिया जाएगा। फिल्म कलाकार अगर यहाँ पर आते हैं, अगर उज्जैन, तो उनके साथ क्या सलूक करेंगे? अरे अगर ये दोनों कलाकार जिन्होंने भगवान शिव का अपमान किया जाए, अगर यहाँ आ जाते हैं तो हम उनको बता देंगे कि हिंदू क्या होते हैं। अभी तो उनको पुतला जलाए। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े,
खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधायक शैलेश पांडे से बदसलूकी के मामले में बिलासपुर ब्लॉक अध्यक्ष तैयब हुसैन को पदमुक्त कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। मामले में गठित जांच दल समिति ने पदमुक्त करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। मामला सीएम भूपेश बघेल के शहर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस का है, जहां पर दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि तैयब ने विधायक पांडे का गिरेबान तक पकड़ लिया था और मामला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम तक भी जा पहुंचा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 सदस्य की एक समिति बनाई गई। ब्लॉक अध्यक्ष को शहर विधायक के साथ दुर्व्यवहार करने का दोषी पाया गया और इसी वजह से उन्हें पदमुक्त कर दिया गया। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला ने एक आदेश जारी किया और बिलासपुर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तैयब हुसैन को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में यातायात नियमों के पालन के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जागरूकता के उद्देश्य से यातायात पुलिस रायपुर ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का विशेष अभियान चलाया और 18 जनवरी से शुरू हुए 1 महीने का यह अभियान 17 फरवरी तक चलेगा। पुलिस अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अनुशासित यातायात नियमों, मानकों और संकेतों का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। इसके तहत मुख्यतः क्या करें और क्या नहीं करें, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह के शुभारंभ कार्यक्रम में ग्वालियर चंबल रेंज के आईजी अविनाश शर्मा वहां पर पहुंचे और इस दौरान उनके साथ शिवपुरी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आईजी अविनाश शर्मा ने यह कहा है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह का उद्देश्य वाहन चालकों में जागरूकता लाना है, जिससे सड़कों पर होने वाले हादसे में कमी आएगी। और कार्यक्रम के दौरान शहर में यातायात नियमों का पालन करने के लिए एक वाहन रैली भी निकाली गई, जिसे हरी झंडी आईजी अविनाश शर्मा ने दिखाई। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह हर वर्ष मनाया जाता है। भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से निर्देश प्राप्त होते हैं। अब की बार ये थोड़ा अमूमन ये पहले सप्ताह में हो जाता है जनवरी के। अब की बार ये 20 तारीख से आज से प्रारंभ हुआ है और ये हमेशा चलने वाली कार्रवाई है। ये तो एक प्रतीकात्मक स्वरूप से सप्ताह नाम दे दिया गया है। हमने एसपी साहब को और जो हमारे थाना प्रभारी गण हैं उनको बताया है कि अपने थाना क्षेत्रों में स्थान चिन्हित करें जहाँ पर जाम की समस्या रहती है, फोकस जोन डेवलप करें और लोगों की सहभागिता रखें। किसी के रोजगार पर आँच नहीं आना चाहिए, हमारी पहली प्राथमिकता होगी। रोड यूजर्स को भी दिक्कत ना जाए, हमको थोड़ा सा व्यवस्थित कर देंगे तो 50-60%, 70% प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाती है। बाकी
हर दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम जिले में होंगे, हमारे संभागीय मुख्यालय पे भी हो रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस की टीम रात को गश्त कर रही थी और उसी वक्त टीम पर हमला भी किया गया। राघवी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पूरे घटनाक्रम के 2 सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें एक में पुलिस की गाड़ी देख करके चोर भाग रहे हैं और पुलिस पीछा कर रही है। वहीं एक और फुटेज में कार के आसपास मंडराते हुए चोर नजर आ रहे हैं और भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। बीती रात घोंसला पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी नरेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह भदौरिया पर चोरों ने जमकर पत्थरबाजी भी की। ये अभी टीआई से मैंने राघवी से बात किया था, तो उनका ये कहना है कि रात को जो गश्त में हमारे पुलिस अधिकारी और जो कर्मचारी थे, उनको सूचना मिली थी कि मोहल्ले में कोई किसी का मकान का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, चोर हैं। तो पुलिस ने जब उधर उनको ललकारा तो वो पत्थरबाजी करते हुए और पुलिया के पास से भाग गए। ये घटना सामने आई है और वो रात में एक पेट्रोल पंप से कार भी चोरी हुई है, जो राघवी और घोंसला के बीच में जो पेट्रोल पंप है, वहाँ से अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के लगभग एक कार चोरी होने की भी सूचना मिली है। तो वो चोर गैंग थी जिसमें 2-3 लोग थे। कुछ वीडियो फुटेज भी मिले हैं पुलिस को, उसकी जांच हो रही है। कृषि कानूनों को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दरअसल किसान कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं पंजाब के भटिंडा से भी किसान ट्रैक्टर रैली के लिए रवाना हुए और किसानों का यह कहना है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करेंगे। किसानों ने यह कहा कि हर हालत में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड करेंगे। जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਆਪਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਲੱਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं। वो बेबाकी से ट्विटर पर हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देती हैं और अपना पक्ष रखती हैं। इसी कारण वो कई बार ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ चुकी हैं। हालांकि एक्ट्रेस ट्रोल्स को भी जवाब देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन बुधवार को कंगना रनौत को एक झटका लगा। ट्विटर की तरफ से ट्विटर अकाउंट उनका अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। एक्ट्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि लिबरल अब उनके चाचा जैक के पास भी जाकर के रोने लगे और मेरे अकाउंट को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कराया। वो लोग मुझे धमका रहे हैं। मेरा अकाउंट वर्चुअल आइडेंटिटी कभी भी देश के लिए शहीद हो सकती है, लेकिन मेरा रीलोडेड देशभक्त वर्जन फिल्मों के जरिए वापस आएगा और तुम्हारा जीना दुश्वार करके रहूंगी। वहीं तमिलनाडु के चेन्नई में आयकर विभाग की कई इलाकों में छापेमारी चल रही है और ये छापेमारी चेन्नई, कोयम्बटूर सहित 28 इलाकों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई। जानकारी के अनुसार छापेमारी पॉल दिनकरन की क्रिश्चियन मशीनरी जीसस कॉल्स से जुड़े ठिकानों पर हो रही है और आज सुबह से आयकर विभाग की ये छापेमारी अलग अलग ठिकानों पर चल रही है। बता दें कि आयकर विभाग ने करुणा क्रिश्चियन स्कूल में भी छापा मारा। दरअसल आयकर विभाग को टैक्स चोरी और विदेशी फंडिंग में अनियमितता की शिकायत मिली थी, जिसके बाद आयकर विभाग ने ये छापेमारी शुरू की और जीसस कॉल्स के ठिकानों के अलावा करुणा क्रिश्चियन स्कूल और करुणा यूनिवर्सिटी में भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है। और कर की चोरी के अलावा आयकर विभाग को यह भी शक है कि जीसस कॉल्स ने विदेश से मिलने वाली फंडिंग की सही जानकारी नहीं दी है और फंडिंग को छिपाया गया है। आयकर विभाग ने एक अधिकारी ने यह बताया है कि हमारी टीमें ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि जब छापेमारी खत्म होगी तो हम टैक्स चोरी से जुड़े हुए दस्तावेज खंगालेंगे। अक्सर सरकारें शहरों और चौराहों का नाम बदलने के कारण चर्चा में रहती हैं, पर गुजरात सरकार ने अब तक ड्रैगन फ्रूट नाम से मशहूर फल का नाम ही बदल दिया है। अब ये फल
कमलम कहलाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इसकी वजह बताते हुए मंगलवार को ये कहा है क्योंकि इस फल की बाहर की आकृति कमल के फूल जैसी है और इसलिए इसका नाम बदल करके कमलम कर दिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने यह कहा कि राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलने का फैसला किया है क्योंकि इस फल का बाहरी आकार कमल के फूल की तरह है, इसलिए ड्रैगन फ्रूट का नाम अब कमलम रखा जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने चीन के साथ जुड़े फल ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल दिया है और कमलम एक संस्कृत शब्द है, जैसा कि फल का आकार कमल की तरह है, इसलिए इसे कमलम कहने का फैसला लिया गया है। बहुत अच्छा किया क्योंकि चाइना का नाम था ड्रैगन फ्रूट, तो ज़्यादा बिकता नहीं था। अभी कमलम किया, अपने इंडिया में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हमको सस्ता भी पड़ेगा और थोड़ा सेल्स भी ज़्यादा बढ़ेगा, थोड़ा भाव कम होगा। यानी बहुत अच्छा डिसीजन लिया है।